स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ लेट, यानी लेट का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है मित्रों, पैसिव वॉइस ऑफ लेट, पैसिव वॉइस ऑफ लेट। अब हम आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले क्या लिखा जाएगा, यानी उसमें पहले लिखा जाएगा लेट के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेट के बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे मित्रों हम बी को लिखने के बाद लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ईटीसी एटसेट्रा, यानी वाक्य में जो बचा रहेगा उसे लिख देंगे। चलिए हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, यानी राइट ए लेटर, पत्र लिखो, ये हो गया मित्रों वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें इसे लेट का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट। तो लिख लिया मित्रों, क्या लिख लिया लेट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे मित्रों ए लेटर, क्या लिख लिया मित्रों ए लेटर। यहाँ तक क्लियर। अब लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या लिखेंगे मित्रों हम बी, तो क्या लिख लिया मित्रों बी। इतना क्लियर। अब लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये राइट तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा रिटन, तो क्या लिख लेंगे मित्रों रिटन, हो गया रिटन, फुल स्टॉप। और कुछ रहता तो और लिख दिया जाता। अगला क्या है मित्रों, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, ये हो गया मित्रों वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट, तो लिख लिया मित्रों लेट। इतना क्लियर। ऑब्जेक्ट लिख लेंगे सब, तो लिख लेंगे हम द लेटर, क्या लिख लेंगे मित्रों द लेटर। उसके बाद लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बी लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे मित्रों बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पोस्ट का थर्ड फॉर्म होता है पोस्टेड, क्या हो जाता है मित्रों पोस्टेड। उसके बाद लगा देंगे हम फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों, क्लीन द रूम, कमरा साफ करो, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मित्रों लेट, उसके बाद क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट द रूम, द रूम, उस यानी लेट ऑब्जेक्ट बी लिखेंगे, क्या लिख लिया मित्रों बी। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो क्लीन का हो जाता है थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है मित्रों क्लीन्ड, तो लगा देंगे फुल स्टॉप। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है अगला। अब स्पीक इंग्लिश इन सिटी, यानी शहर में अंग्रेजी बोलो, शहर में अंग्रेजी बोलो, तो हो गया ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये ईटीसी हो गया मित्रों, एटसेट्रा हो गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, तो लिख लेंगे क्या मित्रों लेट। इतना क्लियर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ हम लिख लेंगे, हो जाएगा इंग्लिश, क्या हो जाएगा मित्रों इंग्लिश। उसके बाद लिख लेंगे बी, यानी लेट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ बी। इतना क्लियर हुआ। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो स्पीक का जो थर्ड फॉर्म होता है मित्रों वो हो जाता है स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है मित्रों स्पोकन। अब बचा क्या इन सिटी, तो लिख लेंगे इन सिटी, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला क्या है, कैच हिम, उसे पकड़ो, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले लिखेंगे मित्रों हम लेट, उसके बाद लिख लेंगे हिम, उसके बाद क्या लिख लेंगे बी, हो गया लेट हिम बी। कैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों काट, CAUGHT, उसके बाद लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो अब हम बात करेंगे कि इसके डोंट का प्रयोग कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, कब डोंट हटा दिया जाता है, कब नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों बाकी के नियम के बारे में हम और देख लेते हैं। क्या है नियम, कि जब वाक्य में डू नॉट या डोंट हो, तो जब वाक्य में डू नॉट या डोंट हो तो डू को हटा दिया जाता है, यानी डू नॉट में से डू को हटा दिया जाता है और केवल नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ईटीसी। किस प्रकार से लिखेंगे वो आइए समझ लेते हैं। क्या है मित्रों, डोंट टेल हिम, डोंट टेल हिम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, तो क्या लिख दिया मित्रों लेट। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो मित्रों ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और नकारात्मक वाक्य को दर्शा रहा है, यानी ये हेल्पिंग और नकारात्मक को दर्शा रहा है। तो ये हो गया लेट। लेट के बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम को हम लिख लेंगे हिम। इतना क्लियर। अब उसके बाद लगा देंगे नॉट, यानी डू नॉट को हटाकर, किसे हटाकर, डू नॉट को हटाकर केवल हम किसका प्रयोग करेंगे,
नॉट का। यही नियम लिखवा है ना कि डू नॉट हो या डोंट हो तो डू को हटाकर केवल नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी डोंट में से हम डू को हटा दिए, केवल किसका प्रयोग कर दिए, नॉट का। हो गया लेट हिम नॉट, इतना क्लियर। उसके बाद लिखेंगे बी, तो क्या लिख लिया मित्रों, बी। ठीक, अब टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों टोल्ड। टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड, फुल स्टॉप। अगर कुछ और रहता तो एटसेट्रा के स्थान पर लिख दिया जाता। इतना क्लियर हुआ। अगला चलिए देख लेते क्या है, डोंट राइट ए लेटर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट, तो लिख लिया लेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लेंगे, हो जाएगा ए लेटर, लेट ए लेटर। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों, नॉट। नॉट क्यों लिखेंगे भैया, डोंट को हटाकर केवल नॉट लिखेंगे। उसके बाद लिख लेंगे बी, क्या लिख लेंगे, बी। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है मित्रों, रिटेन। उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला क्या है देख लेते हैं, डोंट शो देम, यानी उन्हें मत दिखाओ। इसका मतलब है डोंट टेल हिम, उसे मत बताओ। डोंट राइट ए लेटर, पत्र मत लिखो। डोंट शो देम, यानी उन्हें मत दिखाओ। अब देखिए सबसे पहले लिख लेंगे लेट, हो गया लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिख लेंगे देम। इतना क्लियर। उसके बाद लिखेंगे नॉट। नॉट क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि डोंट को हटाकर हम लिखेंगे नॉट। अब उसके बाद बी लिख लेंगे, तो क्या लिख लिया मित्रों, बी, यानी लेट देम नॉट बी। अब लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शो का थर्ड फॉर्म होता है सॉन, SHOWN, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्या है, डोंट किल द बर्ड्स, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मित्रों लेट, हो गया लेट। उसके बाद द बर्ड्स, क्या लिख लेंगे, द बर्ड्स, BIRDS। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट क्यों लिखेंगे भैया, डोंट को हटाकर क्या लिख देंगे हम, नॉट। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, बी। अब किल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हो जाता है किल्ड। किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है मित्रों, किल्ड। उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला क्या है, डोंट कट द ट्री। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। उसके बाद द ट्री, यानी ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लेंगे, हो जाएगा द ट्री। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या लगा लेंगे, बी। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा, यानी लेट द ट्री नॉट बी। अब लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कट का थर्ड फॉर्म कट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, तो लगा देंगे फुल स्टॉप। तो आप लोगों को यानी निगेटिव वाला भी समझ में आ गया होगा ना। तो अब हम बात करेंगे यानी कहाँ यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कब आज्ञा का भाव हो, सलाह का भाव हो, आग्रह का भाव हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम बाकी के नियम के बारे में देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले हैं। क्या है मित्रों, जो नियम है वो है, यदि वाक्य में प्रार्थना या आग्रह का भाव हो, तो यदि वाक्य में प्रार्थना किया गया हो या आग्रह किया गया हो, उसका भाव हो, या फिर प्लीज आए, तो यदि वाक्य में आग्रह का भाव हो, आग्रह तभी किया जाता है जब प्लीज आता है, यानी प्लीज गिव मी ए पेन, यानी कृपया मुझे पेन दीजिए या मुझे पेन दीजिए, यानी ये क्या हुआ, आग्रह का भाव हुआ ना। यदि वाक्य में प्रार्थना का भाव हो, आग्रह का भाव हो, या फिर वाक्य में प्लीज ही आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का। ये बहुत ही सरल है, केवल एक बार नियम को देख लीजिए। वो तो नियम बता रहे हैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट मारने के लिए, वरना नियम ही नहीं बताते, केवल देख कर आप लोग बना देते, हाँ यहाँ यही लिखा जाएगा, यहाँ यही लिखा जाएगा। तो क्या है अगला, यदि वाक्य में सलाह आ जाए या फिर सुझाव आ जाए, यानी सलाह का भाव हो या फिर सुझाव का भाव हो ना, तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में आग्रह या प्रार्थना आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यदि सलाह या सुझाव का भाव आएगा तो यू आर एडवाइज्ड टू, और यदि वाक्य में आदेश या आज्ञा का भाव हो, तो यदि आदेश या आज्ञा का भाव हो या आए तो यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो बहुत ही जबरदस्त है। क्या है मित्रों, रीड द बुक, रीड द बुक ना। अब ये क्या है, रीड द बुक यानी किताब पढ़ो, रीड द बुक किताब पढ़ो। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब ये क्या कर रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, यानी किताब पढ़ो, या फिर हम ये लगा सकते हैं रीड द बुक फॉर एग्जाम, फॉर
एग्जाम। अब इस तरीके से आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझ में आएगा क्या है रीड द बुक फॉर एग्जाम, यानी परीक्षा के लिए किताब पढ़ो, परीक्षा के लिए किताब पढ़ो। यदि आपको कोई बता रहा है भैया कि आपका 10th है 12th है, आप किताब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, 7-8 घंटा पढ़िए, तो वो आप लोगों को सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यदि वाक्य में सलाह का भाव हो, सुझाव का भाव हो, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। यहां तक क्लियर हुआ होगा। यदि वाक्य में सुझाव का भाव हो, सलाह का भाव हो, तो हम क्या लगा देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। इतना क्लियर हुआ होगा। अब बाकी जो एक्टिव में है हम वही सब यहां लिख लेंगे। क्या है, रीड द बुक लिख लेंगे, रीड द बुक, या फिर यहां हम न लिखकर यहां लिख लेते हैं रीड द बुक फॉर एग्जाम, फुल स्टॉप। कितना सरल है, एकदम सरल है मित्रों, केवल ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगला क्या है, टेक एन अम्ब्रेला इन रैन, यानी बारिश में छाता ले लो, बारिश में छाता लो, यानी बारिश हो रही है भैया, कोई आपको बताएंगे भैया बारिश हो रही, छाता तो ले लीजिए वरना बाहर जाएंगे भीग जाएंगे, तो वो आप लोगों को क्या दे रहा है, सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे भैया, यू आर एडवाइज्ड टू, क्या लगा देंगे मित्रों, एडवाइज्ड टू। इतना क्लियर हुआ। अब बाकी जो एक्टिव में है हम वही वहां पर नोट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला इन रैन, फुल स्टॉप। एकदम सरल है, इतना सरल है, आप लोग देख ही रहे हैं। अगला क्या है, कॉल मॉम, मम्मी को बुलाओ, यानी ये कोई बता रहा है ना, आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है, आदेश। यदि जब आदेश दे, आज्ञा दे, तो हम क्या लगाएंगे भैया, यू आर ऑर्डर्ड टू। इतना क्लियर हुआ। यदि कोई बुला रहा है ना, जाओ मम्मी को बुलाओ, जाओ पापा को बुलाओ, तो वो क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। यदि आदेश का भाव हो तो हम क्या लगा देंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद कॉल मॉम, तो यही लिख लेंगे, कॉल मॉम, उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर टू का प्रयोग और कहाँ होता है, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, यानी एडवाइस्ड हुआ। अब उसके बाद हम जो आगे हमारा लिखवाया गया है नियम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, बाकी के एग्जाम्पल को हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। क्या है मित्रों, गिव मी ए पेन, मुझे कलम दीजिए या मुझे कलम दे दीजिए। अब यदि आप किसी से ऐसा बोलेंगे तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे। तो यानी इस वाक्य में हमें किस चीज़ का भाव मिल रहा है, रिक्वेस्ट का, आग्रह का। तो हम क्या लगा देंगे मित्रों, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यदि जब वाक्य में आग्रह का भाव हो, यदि वाक्य में किसका भाव हो, आग्रह का भाव हो, तो हम क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो एक्टिव में दिया हुआ है वही हम क्या करेंगे, पैसिव में लिख लेंगे। क्या है, गिव मी ए पेन, तो हम ठीक वही लिख लेंगे। क्या हो जाएगा मित्रों, गिव मी ए पेन। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों, फुल स्टॉप। अगला क्या है, ब्रिंग द वाटर। यदि आप किसी से बोलेंगे ब्रिंग द वाटर, पानी लाओ, क्या आप आग्रह करके बोल पानी लाओ, नहीं ना, यानी क्या बोले, पानी लाओ, तो क्या हो गया, ब्रिंग द वाटर। इसमें क्या हुआ, आदेश का भाव हुआ, आज्ञा का भाव हुआ। तो हम क्या लगा देंगे मित्रों, यू आर ऑर्डर्ड टू। इतना क्लियर। अब जो एक्टिव में है वही हम पैसिव में उतार लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। क्या हो जाएगा, ब्रिंग द वाटर, क्या लिख लेंगे मित्रों, ब्रिंग द वाटर। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। बहुत सरल है मित्रों, केवल ध्यान से समझिएगा आप लोग बस। अगला क्या है, टेल मी आंसर, जवाब मुझे दीजिए या फिर जवाब मुझे बताइए।
उत्तर मुझे बताइए। यदि आप किसी से पूछेंगे तो ऐसे बोलेंगे मुझे उत्तर बता रहे तू, ऐसे बोलेंगे नहीं है, यानी आग्रह करेंगे मुझे उत्तर बता दीजिए प्लीज। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, ऐसा तो बोलेंगे इधर आ रे चल तू मुझे उत्तर बता, ऐसा बोलेंगे? ऐसा तो बोलेंगे नहीं ना। तो ये क्या हुआ, टेल मी आंसर, यानी उत्तर मुझे दीजिए या उत्तर मुझे बताइए। ये क्या हुआ, आग्रह का भाव हुआ। आग्रह का भाव होगा तो हम क्या लगा देंगे मित्रों, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे, जो ये है एक्टिव में वो है पैसिव में हम नोट कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो आ जाएगा टेल मी आंसर, टेल मी आंसर। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इसी तरीके से हमारा जो लेट का नियम था ठीक इसी प्रकार से है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। जिन्हें लेट का नियम नहीं आता, जिन्हें लेट का पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता, उन्हें आ जाए।